ऑल राइट, आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपनी ही पुरानी एक जो वीडियो है उसको प्ले करने वाला हूं। तो वो वीडियो थी आज से करीबन 8 महीने पहले मैंने अपनी चैनल के ऊपर अपलोड करी थी। उस टाइम पर मेरे पास आई गेस अराउंड 1000 सब्सक्राइबर्स थे और उस टाइम पर मैंने उस वीडियो को अपलोड करी थी और उस वीडियो के ऊपर व्यूज़ करीबन 300 है। लेकिन मेरे को उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए। कई बार किसी को कोई टॉपिक अच्छा लगता है, कोई किसी को अच्छा लगता है, तो वो वीडियो भी उतनी पॉपुलर नहीं हुई थी और उसमें काफ़ी सारे लोगों ने लाइक्स भी नहीं किए थे, बस 33 लाइक्स थे। लेकिन मेरे को वो सब चीज़ें नहीं चाहिए। मैं उस वीडियो को फिर से आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ क्योंकि वो वीडियो आपके करियर के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। वो वीडियो थी क्रिप्टोग्राफी की वीडियो। उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को क्रिप्टोग्राफी क्या है उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझाया था और उस वीडियो के अंदर मैंने अपना पूरा 100% दिया था ताकि आप लोग समझ जाओ कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। अब मेरा मकसद उस वीडियो को फिर से प्ले करने का ये है क्योंकि मैं आपको बता देता कि जाकर देख लो वो वीडियो स्टोरी बनाकर, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैंने वो करी तो इंस्टाग्राम पे लोग मुझे कम फॉलो करते हैं तो बहुत कम लोगों तक वो फिर से वीडियो पहुंचेगी। और अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया कि जाकर वो वीडियो देख लेना, लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, तो भी आप में से कई सारे लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसी वीडियो के अंदर उस वाली वीडियो को प्ले करने वाला हूँ। अब क्यों करने वाला हूँ उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि क्रिप्टोग्राफी अगर आप चाहे कोई भी एग्जाम को पकड़ लो, वो चाहे कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी प्लस हो या फिर वो किसी सिस्को की एग्जाम हो या फिर नेटवर्किंग का कोई सर्टिफिकेट करना चाहते हो, ओएससीपी करना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, सब जगह पर क्रिप्टोग्राफी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और अगर आप लोगों को क्रिप्टोग्राफी का बेसिक नहीं पता होगा तो आप लोग वो सारे कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे क्योंकि क्रिप्टोग्राफी के अंदर बहुत कुछ होता है। क्योंकि मैंने देखा है कई सारे लोगों को, मतलब मैं पर्सनली उनको नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने इंटरनेट पर ऐसे कई सारे लोगों को देखा है, ट्विटर के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, जो क्रिप्टोग्राफी के अंदर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि क्रिप्टोग्राफी के अंदर ही अपना करियर बना रहे हैं। तो क्रिप्टोग्राफी बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है और उसको अगर आप नहीं सीखोगे तो वो आपको आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को सारी की सारी क्रिप्टोग्राफी आनी चाहिए, लेकिन वो वीडियो के अंदर जो मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई थी वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अब इंट्रो के बाद जो वीडियो प्ले होने वाली है वो मेरी पुरानी वीडियो है, तो उस वीडियो के अंदर थोड़े बहुत साउंड इश्यूज आ सकते हैं, सो बेयर विथ इट, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास कुछ भी नहीं था, माइक भी नहीं था, तो शायद थोड़ा सा आवाज़ खराब हो, तो आई रिकमेंड यू कि आप ईयरफोन पहन ले ताकि आप लोगों को सुनने को मिले। लेकिन जो चीज़ें मैंने वहाँ पर पढ़ाई थी वो एकदम क्वालिटी चीज़ें थी और वहाँ पर मैंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बस साउंड में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो मेरी आप सभी से एक ही गुजारिश है कि आप वो वीडियो को पूरा देखें अगर आप लोगों को सीरियसली इस फील्ड के अंदर कुछ करना है। तो फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। वेलकम टू स्पिन दैक, दिस इज द साइबरजिल और ये है क्रिप्टोग्राफी की पुरानी वीडियो का नया वर्जन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लोर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक बंदा है जिसका नाम है रमेश, ठीक है। ये रमेश नाम का एक बंदा है, इसको मैं नाम दे देता हूं आर, यानी कि रमेश। और यहां पर एक बंदा है जिसका नाम है सुरेश, ठीक है। ये दो बंदे वो है जो हम हर बार अपनी वीडियो में इंक्लूड करते हैं। अब रमेश को सुरेश को एक मैसेज सेंड करना है, तो रमेश क्या करेगा, रमेश सीधा यहां पर मैसेज टाइप करेगा HELLO, हेलो। ये रमेश सुरेश को बोल रहा है और ये पूरा जो मैसेज ट्रांसफर होने वाला है वो पूरा इंटरनेट पे होने वाला है, ठीक है। तो अब इंटरनेट पर काफी सारे और लोग होते हैं, ठीक है, यहां पर बहुत सारी पब्लिक होती है। तो अब ये मैसेज अगर सीधा सुरेश के पास जाता है तो हेलो को कोई और भी देख सकता है, हेलो की जगह कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स होगी तो कोई और देख लेगा, पब्लिक। तो इसके लिए हमारे पास एक चीज है जिसे कहते हैं एनक्रिप्शन। अब एनक्रिप्शन में क्या होगा मैं आप लोगों को समझाता हूं। यहां पर देखो, अगर हेलो है तो अब रमेश जब सुरेश को मैसेज सेंड करेगा तो यहां पर बेसिकली ये मैसेज सेंड होने से पहले एक चाबी यानी कि एक KEY की मदद से इस मैसेज को एनक्रिप्ट कर दिया जाएगा और एनक्रिप्ट करने के बाद ये मैसेज कुछ जिब्रिश लैंग्वेज में ट्रांसफर हो जाएगा जो किसी को समझ में नहीं आती, ठीक है। इसको पढ़ के आप नहीं समझ सकते कि ये हेलो लिखा हुआ है। अब हेलो की जगह पर ये जो एनक्रिप्टेड मैसेज है वो सुरेश के पास जाएगा। अब सुरेश को तो ये समझ में नहीं आएगा, तो सुरेश क्या करेगा, यही सेम की का यूज करके इस फॉर्म को हेलो में ट्रांसफर कर देगा, यानी कि इसको जिस तरीके से एनक्रिप्ट किया गया था इस की मदद से उसको खोल देगा और उसको वापस से ये हेलो दिखेगा, ठीक है। तो इंटरनेट पर ये वाली चीज ट्रांसफर होती है तो लोगों को ये वाली चीजें दिखेगी,
ये दो तो यही दो देख सकते हैं क्योंकि इन दोनों के पास चाबी है, समझ में आया। तो इसे कहते हैं एनक्रिप्शन। लेकिन यहां पर एक फ्लॉ है, इस एनक्रिप्शन को हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि देखो ये की तो पब्लिक की है, ठीक है, ये वाली जो की जो हमने जिस की मदद से वो मैसेज को एनक्रिप्ट किया था वो की पूरी दुनिया के पास है। तो इंटरनेट पर अगर रमेश सुरेश से बात कर रहा है तो ये वाली की सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि रमेश और सुरेश के पास है, ये वाली की सबके पास हो सकती है। तो कोई भी इस मैसेज को देख सकता है, कोई भी इस मैसेज को की मदद से ओपन करके देख सकता है और कोई भी उस मैसेज को किसी और तरीके से सुरेश को सेंड कर सकता है। तो ये जो बेसिकली एनक्रिप्शन मेथड है वो हमारे लिए बिल्कुल काम की नहीं है। तो हमारे पास और भी काफी सारी मेथड्स हैं, लेकिन उस मेथड्स को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो चीज हमने देखी उसे कहते हैं एनक्रिप्शन, ENCRYPTION। राइटिंग को भी छोड़ो, ठीक है, राइटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सीखना है। तो इसे कहते हैं एनक्रिप्शन। लेकिन अब इस एनक्रिप्शन को हमारी साइबर सिक्योरिटी में टर्म है क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो इसे हमारे साइबर सिक्योरिटी के टर्म में क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। अब इस क्रिप्टोग्राफी के अंदर हमारे पास अलग अलग एल्गोरिथम्स है जिसकी मदद से हम ये सारी चीजें करते हैं। सदियों से ये चीज चली आ रही है और इसको करने के काफी अलग अलग वेज हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्रिक वे, और ये जो हमने देखा ये भी एक सिमेट्रिक वे ही था, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और ब्रॉडली देखते हैं कि सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। ओके, तो फिर से हम ले लेते हैं केस जो है रमेश यानी कि R और सुरेश यानी कि S। ठीक है, अब रमेश को क्या करना है, सुरेश को एक मैसेज सेंड करना है। लेकिन अब एनक्रिप्शन की बात नहीं, अब क्रिप्टोग्राफी पे आते हैं। साइबर सिक्योरिटी में क्रिप्टोग्राफी के अंदर जब भी एक मैसेज सेंड होना है, ठीक है, यानी कि ये आप हो और ये आपकी गर्लफ्रेंड है, तो जब भी आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहे होते हैं तो आप अगर मैसेज गर्लफ्रेंड को सेंड करना चाहते हैं तो मैसेज सेंड होने से पहले आपकी गर्लफ्रेंड दो चाबियां जनरेट करेगी। एक की का नाम होगा पब्लिक की, ठीक है, एक पब्लिक की जनरेट करेगी और एक की होगी वो होगी प्राइवेट की। तो जो भी मैसेज सेंड करने वाला है, जो रिसीवर होगा, वो रिसीवर ये दोनों की को पहले जनरेट करेगा। उसमें से जो पब्लिक की होगी वो पब्लिक की सेंडर को दे देगा, यानी कि सुरेश ने वो पब्लिक की रमेश को दे दी और जो प्राइवेट की थी उसको अपने पास रख दिया। अब रमेश सुरेश को मैसेज सेंड करने वाला है, यानी कि व्हाट्सएप का केस इसको मान लो, ये रमेश व्हाट्सएप पे सुरेश के साथ बात कर रहा है, तो जब भी रमेश सुरेश को मैसेज सेंड करने वाला होगा उससे पहले सुरेश दो की जनरेट करेगा, एक पब्लिक की एक प्राइवेट की, और सुरेश क्या करेगा, वो प्राइवेट की को अपने पास रख लेगा और पब्लिक की को रमेश को दे देगा। अब रमेश यहां से मैसेज टाइप करता है हेलो, और इस मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए जो पब्लिक की सुरेश ने रमेश को दी थी उस की मदद से इस मैसेज को एनक्रिप्ट कर देगा। एनक्रिप्ट करने के बाद ये मैसेज फिर से जो हमने फॉर्म देखा था XYFGH, इस तरीके से कोई जिब्रिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो कन्वर्टेड फॉर्म है वो सुरेश को सेंड होगा। अब सुरेश के पास उसकी प्राइवेट की थी और प्राइवेट की से इसको ये ओपन कर लेगा और इसको ओपन करते उसको हेलो दिख जाएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अलग अलग चाबियों से एक ही ताला कैसे। तो ये दो जो की जनरेट की थी सुरेश ने, वो की एक साथ जनरेट हुई थी, यानी इन दोनों की का कहीं ना कहीं आपस में रिलेशन है, तो ये दोनों की एक ताले को ओपन कर सकती है। ठीक है, तो ये होता है सिमेट्रिक एनक्रिप्शन यानी कि सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। लेकिन इसमें दिक्कत ये आई थी कि सुरेश जब पब्लिक की रमेश को सेंड कर रहा है तो इसका नाम है पब्लिक, यानी कि इस की को कोई भी देख सकता है। तो जब रमेश सुरेश को मैसेज सेंड करेगा तो पब्लिक की तो सिर्फ रमेश के पास नहीं, काफी और लोगों के पास हो सकती है। तो अब सुरेश को पता कैसे चलेगा कि ये मैसेज रमेश ने ही भेजा है? समझ पा रहे हो? मैं फिर से आपको एक शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूं। ये रमेश है, ये सुरेश है। सुरेश अगर रमेश सुरेश के साथ बात कर रहा है व्हाट्सएप पर, तो सुरेश दो की जनरेट करता है, एक होती है प्राइवेट की और एक होती है पब्लिक की। पब्लिक की जो होगी वो सुरेश रमेश को दे देगा और प्राइवेट की अपने पास रख लेगा। समझ में आया इतना? अब रमेश जब सुरेश को मैसेज सेंड करेगा तो वो मैसेज हेलो है, तो उस मैसेज को रमेश जो पब्लिक की सुरेश ने दी थी उससे एनक्रिप्ट करेगा। एनक्रिप्ट करने के बाद वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा और ये मैसेज यहां पर ट्रांसफर होगा और रमेश और जो सुरेश है वो इस प्राइवेट की मदद से इसको ओपन कर लेगा। लेकिन अब सुरेश को क्या पता कि ये मैसेज रमेश ने ही सेंड किया, क्योंकि ये पब्लिक की तो दुनिया में किसी के पास भी हो सकती है, कोई और सुरेश को मैसेज सेंड कर देगा तो इस चीज को वेरीफाई हम नहीं कर सकते थे। और इस चीज के लिए ये वाली भी टेक्निक जो थी वो कंप्लीटली फेल हो चुकी। तो सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी हमारे लिए काम की नहीं बची। तो अब सवाल ये उठता है कि हम क्या यूज करें। तो
आज के टाइम पर जो भी की यूज की जाती है, जो भी एल्गोरिदम यूज किया जाता है क्रिप्टोग्राफी में, उसे कहते हैं RAS एल्गोरिदम एक यूज की जाती है आज के टाइम पर। अब RAS एल्गोरिदम में काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी समझाने वाला हूं। अब इसको ध्यान से सुनना। RAS क्रिप्टोग्राफी की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। RAS क्रिप्टोग्राफी की हम बात, अब बेसिकली आप लोगों को समझना होगा कि जब भी RAS क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है तो यहां पर एक ताला है, ठीक है। अभी एक ताले को समझो, एक ताला है क्या? ये ताला बहुत ही जादुई ताला है, ठीक है। मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। ये एक लॉक है, इस लॉक के अंदर 3 तरीके के ताले हैं, ठीक है, अलग अलग, जो हम बोलते हैं ना डबल चाबी वाला होता है। ये वाला जो पार्ट है वो अनलॉक्ड है, ये वाला लॉक्ड है और ये वाला भी लॉक्ड है, ठीक है। ये L1, ये L2 और ये अनलॉक्ड है। और यहां पर चाबी घुसाने के लिए जगह है, ठीक है। जो ताले में चाबी घुसाने के लिए जगह होती है वो ये वाली है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 2 टाइप की कीज होती है, एक होती है पब्लिक की और एक होती है प्राइवेट की, ठीक है। तो अब पब्लिक की और प्राइवेट की में क्या फर्क है? इस ताले के साथ ये पब्लिक और प्राइवेट की का एक जादुई रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो प्राइवेट की जो होती है वो ऑलवेज क्लॉकवाइज घूमती है और पब्लिक की जो होती है वो ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है। अब यहां पर ताला डालने, यहां पर चाबी डालने की जगह है, तो यहां पर अगर आप प्राइवेट की डालोगे तो प्राइवेट की केवल एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी और पब्लिक की डालोगे तो वो सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, ठीक है। तो ये ताले को याद रखना है, इस ताले को हम RAS एल्गोरिदम में देखने वाले। ओके, तो अब हम बात करते हैं RAS एल्गोरिदम की। इस एल्गोरिदम में याद रखना, मैंने आपको बताया जैसे कि ताला है, वो ताले के अंदर 3 अलग अलग सेक्शंस हैं, एक अनलॉक्ड है, एक लॉक्ड है और दूसरा भी लॉक्ड है, L1, L2 और ये U है। और इस ताले के साथ ये जो 2 कीज हैं, इसका नाम है प्राइवेट और इसका नाम है पब्लिक। अब ये जो प्राइवेट की है वो ऑलवेज क्लॉकवाइज घूमती है और जो पब्लिक की है वो ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, यानी कि इस तरीके की घूमती है और प्राइवेट की उस तरीके की घूमती है। अब यहां पर हम अपना जो केस है उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे केस के अंदर हमारे पास एक है रमेश और एक है सुरेश। इसका नाम मैं दे देता हूं R और इसका नाम मैं दे देता हूं S। अब यहां पर क्या है, रमेश को एक मैसेज सेंड करना है जो है हेलो, HELLO। अब हेलो को सेंड करने के लिए जो हम पीछे सिमेट्रिक में जो एल्गोरिदम यूज करते थे 2 की वाली, उसको यहां पर पहले समझते हैं। तो रमेश को अगर सुरेश को एक मैसेज सेंड करना होगा तो सुरेश क्या करेगा, सबसे पहले 2 की जनरेट करेगा, एक होगी प्राइवेट की और एक होगी पब्लिक की। प्राइवेट की जो होगी वो सुरेश अपने पास रख लेगा और पब्लिक की जो होगी वो रमेश को दे देगा। तो रमेश के पास पब्लिक की आ चुकी है। अब जैसा कि हमको पता है कि प्राइवेट की ऑलवेज क्लॉकवाइज घूमती है और पब्लिक की ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो यहां पर रमेश जब इसको एनक्रिप्ट करेगा तो एनक्रिप्ट करते समय इस वाले ताले का यूज करेगा, ठीक है। तो ये वाला ताला यहां पर ये लगा रहा है, तो यहां पर ये वाला ताला जब लगाएगा तब इसके पास पब्लिक की है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है हमको, ठीक है। तो ये वाला ताला यहां पर एंटी क्लॉकवाइज लग गया, ठीक है। इस साइड का घुमा दिया इस तरीके से, इस साइड का घूम गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। यहां पर ये वाला ताला इस तरीके से घुमा तो ये लॉक हो गया। अब ये लॉक होने के बाद सुरेश के पास जाएगा, इसके अंदर ये वाला मैसेज है, ठीक है, ये समझना। अब ये लॉक होकर सुरेश के पास जाएगा, सुरेश के पास ये ताला पहुंच चुका है, ठीक है। और ये इस साइड बंद है। अब इसको फिर से उस साइड टर्न करवाना है, किस साइड टर्न करवाना है, उस साइड टर्न करवाना है। तो उस साइड टर्न करवाने के लिए रमेश के पास सुरेश के पास प्राइवेट की है जो इस साइड की घूमती है, यानी कि इस साइड घूमती है, तो वो इसको प्राइवेट की मदद से उस साइड घुमा देगा और ये खुल जाएगा और उसको हेलो का मैसेज दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर भी हमारे पास वो ड्रॉबैक रहता है कि क्या पता कि ये वाली जो मैसेज जो आया है वो रमेश के पास से ही आया है, क्योंकि पब्लिक की तो सबके पास हो सकती है, जो कि सुरेश ने रमेश को दी थी, वो उसका नाम ही पब्लिक है, यानी कि किसी के पास भी हो सकती है। तो अब दिक्कत यह है कि सुरेश पता कैसे लगाएगा कि ये रमेश ने सेंड किया है। तो इसके लिए हमने इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। सेम केस होगा लेकिन उल्टा होगा, उस केस को भी हम देख लेते हैं। तो यहां पर रमेश है, ये वाला केस ध्यान से देखना क्योंकि ये फाइनल स्टेज है, ठीक है। ये है रमेश, ये है सुरेश। अब यहां पर क्या होने वाला है मैं आपको दिखा। ये दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर ये दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है। ये व्हाट्सएप है, इसके ऊपर इन दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है। अब रमेश सुरेश से बात कर रहा है, सुरेश रमेश से बात कर रहा है, यानी कि दोनों एक एक की जनरेट कर रहे हैं। सुरेश भी पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट कर रहा है, PRPU, यानी कि प्राइवेट पब्लिक। और ये जो रमेश है वो भी ये सेम चीज कर रहा है, ठीक है। एक प्राइवेट की जनरेट कर रहा है, एक पब्लिक की जनरेट कर रहा है। तो अब
जब भी रमेश को सूरज को मैसेज सेंड करना होगा तो वो ये ताले का यूज करेगा। तो यहाँ पर उस ताले के अंदर जब भी वो लॉक लगाएगा तो ये वाले केस के अंदर वो पब्लिक की से लॉक लगा रहा था, लेकिन ये केस के अंदर वो प्राइवेट की से लॉक लगाएगा। और हमको पता है कि प्राइवेट की ऑलवेज इस साइड घूमती है, तो ये इस साइड घूम जाएगी और ये वाला ताला लॉक हो जाएगा। ये वाला ताला लॉक होने के बाद ये जो मैसेज था हेलो उसको अंदर डाल दिया जाता है, इसको लॉक कर दिया जाता है, इसको सूरज को सेंड किया जाता है। ठीक है, अब जब भी इसको सूरज को ओपन करना होगा तो सूरज प्राइवेट की का यूज नहीं करेगा, जैसा इसमें वो करता था प्राइवेट की मदद से इसको खोलता था। यहाँ पर वो प्राइवेट की का यूज नहीं करेगा, यहाँ पर ये पब्लिक की का यूज करेगा। तो इससे क्या हो गया कि सूरज को पता है, कंफर्म है कि एक ही प्राइवेट की है जो इस साइड घूमती है और वो सिर्फ रमेश के पास है। तो ये है वो कंफर्म है कि हाँ ये रमेश ने भेजा है। देखो ना, रमेश के पास प्राइवेट की है, पब्लिक की है, सूरज के पास पब्लिक की और प्राइवेट की है। ठीक, तो रमेश जब भी मैसेज सूरज को सेंड करेगा तो वो प्राइवेट की से इसको लॉक कर देगा, यानी कि ये इस साइड घूम जाएगा। ठीक है, आई एम सॉरी, यहां पर दिखाता हूं, इस साइड घूम जाएगा। ठीक, तो इस साइड घूम गया, यानी कि सूरज को कंफर्म है कि इस साइड सिर्फ एक ही की घूमती है जो है प्राइवेट की, और प्राइवेट की केवल रमेश के पास होगी। वो पब्लिक तो है नहीं कि कोई भी उसको भेजेगा। और जब भी प्राइवेट की का लॉक लगाकर रमेश सूरज को ये सेंड करता है तो सूरज के पास पहुंच जाता है और सूरज इसको पब्लिक की मदद से फिर से उल्टा घुमाता है, इसको लॉक कर देता है और जो हेलो मैसेज है वो उसको दिख जाता है। तो ये वाला जो था ये होता है RSA। ठीक है, इसको कहते हैं RSA एल्गोरिदम, जो कि आज के टाइम पर यूज की जाती है। अब मैं फाइनली आपको एक स्टेज दिखा रहा हूं जहां पर आप लोगों को यही सेम चीज मैं बता दे रहा हूं, सिंपली मैं सबको सिखा। अब जो भी अच्छे से एल्गोरिदम को जानना चाहते हैं वो ये वाले स्टेज को फाइनल्स में आपको समझा रहा हूं, एक बार फिर से ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो यहां पर रमेश है, बड़ा बड़ा समझाता हूं ताकि आपको दिखे, और यहां पर है सूरज। ठीक, मैं यहां पर अच्छे से कलरफुली सब दिखाता हूं, रमेश सूरज। अब रमेश को क्या करना है, मैसेज सेंड करना है HELLO। तो अब रमेश क्या करेगा, इस मैसेज को सेंड करने के लिए जो ताला हमने देखा था उस ताले का यूज करेगा। ठीक है, U, L1, L2 ये तीन अलग अलग थे, तो रमेश क्या करेगा, इस ताले का यूज करेगा। तो इस ताले का यूज किस तरीके से करता है वो ये समझ लो कि रमेश के पास भी दो की है, पब्लिक प्राइवेट, और सूरज के पास भी दो की है, पब्लिक प्राइवेट। दोनों ने एक दूसरे के साथ पब्लिक की शेयर की रखी है। ठीक है, ये पब्लिक किसके पास है, ये पब्लिक किसके पास है। अब क्या होगा, जो रमेश है वो हेलो मैसेज को पहले इस ताले की मदद से लॉक करेगा। तो लॉक करते समय जो रमेश है वो प्राइवेट की का यूज करेगा। उसकी प्राइवेट की ऑलवेज प्राइवेट की इस तरीके की घूमती है और पब्लिक की ऑलवेज इस साइड घूमती है। तो रमेश इस ताले के अंदर लॉक लगाएगा तो वो इस साइड घूमेगी। ठीक है, तो ये ताला लॉक हो गया, अनलॉक से L2 स्टेज पे आ चुका है। ऑलराइट, अब ये वाला ताला जो है वो सूरज को सेंड किया जाएगा। अब सूरज के पास पब्लिक की है रमेश की, तो रमेश की पब्लिक की से ये वाला जो ताला इस साइड का लगा हुआ था इसको घुमाकर फिर से इस साइड कर देगा, यानी कि अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, L2 से फिर U वाले स्टेज पे आ जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे सूरज जो है वो कंफर्म हो सकता है कि ये वाला जो मैसेज है वो रमेश ने ही सेंड किया है, क्योंकि ताला इस साइड का घुमा हुआ था और ये ताला इस साइड तभी घूमता है जब पब्लिक तब प्राइवेट की का यूज किया जाता है, और प्राइवेट की केवल रमेश के पास है और किसी के पास दुनिया में नहीं है। तो सूरज जो होगा वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये रमेश ने सेंड किया है, उसको पब्लिक की मदद से ओपन कर लेगा और ये फिर से सूरज को देख लेगा, फिर सूरज भी सेम प्रोसेस दोहराएगा और रमेश के पास मैसेज जाएगा। तो ये जो पूरी होती है उसे कहते हैं RSA। ठीक है, तो दैट इज इट, ये होता है RSA। ऑलराइट, तो आई होप कि आप लोगों को क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को या फिर ये वीडियो को यहाँ तक एंड तक देखा है तो प्लीज़ लाइक करना, नीचे कमेंट छोड़ना मत भूलना। और ये छोटी मोटी चीज़ें लाइक कमेंट अगर आप करते हो तो उससे मुझे ही इंस्पिरेशन मिलती है और वीडियोस अपलोड करने की। मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो रेगुलरली कमेंट करते हैं, रेगुलर लाइक करते हैं, और मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो रेगुलर डिसलाइक करते हैं, क्योंकि हमारी चैनल के ऊपर सारी वीडियोस के ऊपर बस एक ही डिसलाइक आता है या दो आते हैं। वो एक दो लोग हैं ना, वो मुझे पता है कि कौन है और कौन नहीं है, तो आई डोंट केयर अबाउट दैट। बट अगर आप लाइक कमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं पर लोग ऐसा बोलते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता है लाइक कैसे, लेकिन कहीं ना कहीं पर थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन हर एक क्रिएटर को मिलती है अगर आप लाइक करते हो और कमेंट करते हो। तो बस इतना कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, अगर बेल आइकन को नहीं प्रेस करा तो कर देना। मैं कल आऊँगा फिर से आप लोगों के लिए लेकर नई वीडियो। इस हफ्ते मैंने रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड करी आप सभी के लिए, मंडे टू संडे तक अपलोड करूँगा, हो सकेगा तो फिर फिलहाल की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।